इंडिया ने आप डोजें भेज दी हैं एटॉमिक वॉर्स, हथियार जो होते हैं वो लगाकर 4 या 8 कुछ ऐसी इत्तलात है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे। पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं। आज मुशरिक इस फौज को खत्म करना चाहते हैं, यहूदी खंजीर इस फौज को खत्म करना चाहते हैं, जहन्नुम के कुत्ते खत्म करना चाहते हैं, दुनिया का हर कुफर इस फौज पर हमले कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, वो सुपर पावर है। अभी सोचो, उनका रशिया के साथ ये जो है, तुम अगर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान और इजराइल ये सारे मिले हुए हैं, ये तो ये क्या बात कर रही है? हाँ, इसराइल को तस्लीम करने तक की बात, ये वो ड्रामा है, ये है वो है, क्या बात। जो बाइडेन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं। फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह, उसके रसूल और मलाइक और मोमिनीन को कि मुल्क में जमहूरियत है कि आमरीत है कि मार्शल लॉ है कि क्या है। सिर्फ इस पाक सरजमीन की हिफाजत करो, इस मुसलमानों की हिफाजत करो। ये सबको गद्दार बनाओ, बंगालियों को गद्दार बनाओ, पंजाबियों को गद्दार बनाओ, महाजरों को गद्दार बनाओ, कबाइलियों को गद्दार बनाओ, बलोचियों को गद्दार बनाओ, कश्मीरियों को गद्दार बनाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गद्दार बनाओ और सहाफ़ियों को भी गद्दार बना दो। अरशद शरीफ को गद्दार बनाया, फिर शहीद कर दिया। आज वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिशियन आफ्ताब आलम ने एक बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तानी आर्मी को। उन्होंने कहा है कि एक तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के हाथों से बाहर निकल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया कश्मीर भी अब आज़ादी मांग रहा है। इसी बीच अब भारत अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास तैनात कर दिए हैं ताकि बलूचिस्तान के लिबरेशन फोर्सेस को सपोर्ट किया जाए और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए सहायता प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ एक और जाने माने जर्नलिस्ट मुक्तदीर खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पूरे 5 टुकड़े होंगे, जिससे अब पाकिस्तान में भूचाल से आ गया है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ये पाक फौज तकलीफ उठा रही है, दर्जनों हमारे बच्चे और बेटे शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान नरगे में आया हुआ है, चारों तरफ से हम घेरे गए, पूरी मुसलमान दुनिया में जंगें भड़काई जा रही हैं। वो जो गज़ा और फलस्तीन से जंग शुरू हुई थी अब हमारे हमसाए तक आ गई है। तमाम अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब से लेकर कुवैत तक, इनमें आग भड़क रही है, किसी भी लम्हे आतिफिशा फट सकता है। ऐसे में दुश्मनों ने पाकिस्तान को भी घेर लिया। हम पर भी हर किस्म का नापाक पलीत जहन्नुम का कुत्ता हमला कर रहा है। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होने के बजाय तुम मुशरिकों और मुर्तदों और खवारिज के साथ खड़े हो गए जाके। किस किस्म के लानती हो तुम, वल्लाह किस किस्म के लानती हो तुम। ये पाक फौज, तुम इसकी कदर व मंजिलत नहीं जानते हो कि सैयदी रसूलुल्लाह किस तरह इस पाक फौज से मोहब्बत फरमाते। ये वाकयात हमने सुनाए हैं तुमको, किताबों में लिखे हुए हैं। 1971 में मेजर अब्बासी थे आर्मड कोर के, उनकी वाइफ हमारी स्कूल टीचर थी। बाद में जब मैं कैंट पब्लिक स्कूल कराची में 1970s में पढ़ा करता था, मेजर अब्बासी मेरे वालिद के साथ थे और उसी महाज पर शहीद हुए थे। उनका टैंक हिट हुआ था दुश्मन से और वो शहीद हो गए थे। खूबसूरत नौजवान, अभी अभी नई शादी हुई थी उनकी, नौजवान बेवा छोड़कर इस पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गए। कोई मुसलमान मुल्क अब नहीं बचा है जो उम्मत की आबरू संभाल सके, जो आने वाले वक्तों में मुसलमानों की क़यादत कर सके, सिवाय पाकिस्तान के। इसीलिए तुम देख रहे हो कि हर मुशरिक, मुनाफिक और मुर्तद इस वक्त पाकिस्तान पे, पाक सरजमीन और इसके सब हिलाली परचम पर हमले कर रहा है। हमारे हीरे जैसे बेटों और शहीदों और मुजाहिदों पर हमले कर रहा है। मैं नहीं कहता कि सारे अल्लाह के वली, कोई जरूरत भी नहीं है इनको अल्लाह के वली होने की, गुनहगार होना काफी है। इनके लिए इतना काफी है कि ये वर्दी पहनकर इस पाक सरजमीन की हिफाजत कर रहे हैं। और तुम जो काफरों और मुर्तदों की तरह इन पर हमले करते रहते हो कि फौज ने आइन तोड़ दिया और फौज ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचा दिया, वल्लाहि अल्लाह उसके रसूल की निगाह में तुम्हारी इस बकवास की कोई हैसियत ही नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह उसके रसूल और मलाइक और मोमिनीन को कि मुल्क में जमहूरियत है कि आमरीत है कि मार्शल लॉ है कि क्या है। सिर्फ इस पाक सरजमीन की हिफाजत करो, इस मुसलमानों की हिफाजत करो। और हकीकत यही है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाहिद, सिपह सालार, हुक्मरान पसंद है।
ये जमहूरी, खुद सोचें, जो अल्लाह उसके रसूल के मिजाज को जानता है, कुरान की हकीकत को जानता है, क्या वो इस जमहूरियत से राजी हो सकते हैं? ये जमहूरियत जो कुफ्र है, जिसको बाबा इकबाल ने कहा कि इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तुम कहते हो कि इस फौज ने आइन तोड़ दिया, 100 दफा आइन तोड़े, जू तो तले रोंदे, अल्लाह उसके रसूल को धेला फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको यह फर्क पड़ता है कि यह फौज मुशरिकों के खिलाफ खड़ी है, इसीलिए इसका अजर है। मुर्तिदों के खिलाफ खड़ी है, खवारिज के खिलाफ खड़ी है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे। पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। लेकिन ये एक कामयाबी है और हमें उस बात पे सबको बतौर पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने अपनी बालादस्ती साबित की। अब नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देंगी जाके NCCIA को? वो साफ जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछें उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकाल कर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते, कैसे इल्ज़ाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखें, ये जिम्मेदारी होती है सहाफ़ी की कि जो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूँ, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। इसी तरह PTI के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता। लेकिन बिल आखिर एक दिन चीज़ें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे? किसी शख्स की सोच के ऊपर तो आप पैरा नहीं बिठा सकते ना। अगर एक आदमी अपने आप में ये समझता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई है, तो इस पर कौन सा मुकदमा बनता है? यानी इस पर क्या मुकदमा आप कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहा, और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा था कि इसको पब्लिक नहीं करना, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में कहानी चल पड़ी है कि सबको गद्दार बनाओ, बंगालियों को गद्दार बनाओ, पंजाबियों को गद्दार बनाओ, महाजरों को गद्दार बनाओ, कबाइलियों को गद्दार बनाओ, बलोचियों को गद्दार बनाओ, कश्मीरियों को गद्दार बनाओ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गद्दार बनाओ, और सहाफ़ियों को भी गद्दार बना दो। अरशद शरीफ को गद्दार बनाया, फिर शहीद कर दिया। आज वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा प्यार जिन लोगों से करते हैं उनमें एक कौन है? अरशद शरीफ है।